राधे राधे, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पर सुबह का टाइम था और सुबह सभी हमने सोचा कि लाओ खिचड़ी रखी थी तो उसकी इडली बनाई जाए, तो बच्चों के लिए इडली बना देंगे। तो इस जो खिचड़ी रखी थी तो बचे हुए चावल से खिचड़ी से बना सकते हैं। तो उसको हमने पीस लिया है और इसमें डाल देंगे थोड़ी सी सूजी। जितनी चावल थे उतने ही हमने सूजी डाल दिया। उसको सूजी को डाल के थोड़ी देर फुला के रख देंगे। इसको आधा घंटे के लिए रखना होगा। और उसके बाद में ये हमने जो टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और ये नमक ले लिया है, तो सारा कुछ डाल देंगे इसमें और मिक्स कर देंगे। इसी में थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है और इसको इसी में मिक्स करेंगे। इससे इडली जो है हेल्दी भी बनेगी और जो चावल बचे थे वो भी हमारे काम में आ जाएंगे। तो इसलिए इसमें डाल के हमने अच्छे से इसको चला देना है। और ये इडली का बर्तन जो है इसको हमने गैस पे चढ़ा दिया है, थोड़ा सा पानी डाल के, तो गर्म हो जाएगा। और तब तक हम इसमें जो है बैटर को ट्रांसफ़र कर लेंगे इडली बनाने के लिए। इसमें थोड़ा सा हमने ऑयल लगा दिया था, तो थोड़ा थोड़ा सा इसमें डालेंगे और इडली जो है फिर सेट करके रख देंगे। तो इस तरीके से डालते जाएं और इसको थोड़ा सा हिला दें तो अच्छे से ये सेट हो जाती हैं। तो देखिए ये हेल्दी भी हैं और झटपट से बनने वाली जो है झटपट से बन के तैयार हो जाएंगी। इसको सेट कर देंगे, उसको चढ़ा देंगे। और इडली पकने में 20 मिनट लगता है। ऐसे तो चावल पके हुए हैं लेकिन इसमें थोड़ा सा हमने डाला है जो है सूजी, तो इसलिए इसको पकाना पड़ेगा। ऊपर से ढक्कन इसको रख देंगे। 20 मिनट में इडली पक के तैयार हो जाती हैं। तो ये इडली बन गई हैं। तो अब इनको हम निकाल लेंगे। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद निकालते हैं तो बहुत अच्छे से निकलती हैं, लेकिन गरम गरम हमें निकालना है तो थोड़ा सा ये इस तरीके से। और क्योंकि बच्चों को देना है, अभी चटनी बना ली है तो बच्चों को देना है। इसमें हमने इनो डाला था, इनो डालना है। तो पहले नहीं दिखा पाए थे तो इसमें इनो डाल के तुरंत डालें और तुरंत से इसको हिला के और तुरंत चढ़ा दें, तभी अच्छी फूली फूली सी इडली बनती हैं, नहीं तो फिर फूली फूली सी नहीं बनेगी। तो इसलिए हमने तुरंत नींबू डाला है और दोबारा फिर से हम चढ़ा देंगे, क्योंकि हमें वो हमने निकाली तो वो बच्चों को खाने के लिए दे दी। तो इसी तरीके से सारी इडली हम बना के तैयार कर लें। अभी शाम का टाइम है तो चुपचाप बैठे हैं, चुपचाप बैठे क्या कर रहे हैं, वो वीडियो की एडिटिंग कर रहे हैं। क्योंकि अभी वीडियो अपलोड नहीं किया, अभी शाम को 8 बजे करते हैं, लेकिन आज अभी नहीं कर पाए तो वीडियो की एडिटिंग कर रहे हैं। और आज बाल मजबूरी में धुलना पड़ा, पता है वो उसका क्या नाम, सरसों साफ़ की तो पूरा बालों में गंदगी हो गई थी, बाल गंदे गंदे से हो गए थे और पूरा स्वेटर शॉल सब खराब हो गया था। ऐसे तो आंटी पड़ोस में है कर देती हैं, लेकिन आज जो है हमने वो जब टाइम होता है तब करती हैं, क्योंकि वो काम करने जाती हैं तो जब टाइम होता है तब करती हैं। और तो हमने सोचा कि चलो हम ही कर लें, क्योंकि और खाना लेट से खाया था। खाना हमने खाया था 4 साढ़े 4 बजे के करीब। तो अभी तो हम सोच रहे हैं अभी हम खाना नहीं खाएंगे। ट्रेन में महारानी में बीच में टपक पड़ी। और आज नहाने के लिए बहुत लेट हो गया था, लेट हुआ तो फिर जैसे बाल धुले और उसके बाद में चाय वाय बनाई और पी, और तब फिर बैठे। चाय तो 2-3 बार तब से पी चुके, लेकिन वही है कि जैसे जब लेट हो जाता तो लेट हो जाता। तो नहाने के बाद में ऐसे ही बैठे थे। कभी लेट नहाते नहीं तो आदत नहीं है, जल्दी नहाने की आदत है। हाँ ये है कि जैसे कभी कभी तो 6-7 बजे 8 बजे, और कभी कभी बहुत ज़्यादा काम हो जाता तो 9 भी बज जाते हैं। लेकिन ये है कि जैसे शाम को नहीं नहाते, आज तो 1-1.5 के करीब नहाया होगा। तो अभी चाउमीन खा लेते हैं।
और यहाँ पर खा रहे हैं सब शकरकंदी। शकरकंदी सर्दियों में और फिर आग की भुनी हुई बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये उस दिन लाए थे, 2 kg के करीब थी। तो उसको भूना जाके, तो सब लोग बैठे थे तो सब ने एक एक खाते खाते ये इतनी सी आई हैं बस घर में। और ये यहाँ पे बैठे महाभारत देख रहे थे। ये सेजल को महाभारत देखना था तो हम भी साथ में देखने लगे। तो सत्यवती का संवाद चल रहा था, अच्छा लग रहा था, तो थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने देखा। और इसके बाद में अभी जो हैं ये लोग ट्यूशन जाएंगे। तो ट्यूशन जाने के बाद अब सेजल बोल रही कि एक एपिसोड देखा है, अब जा रहे हैं हम लेटने। फिर उसके बाद में ये सोने के टाइम में थोड़ा सा मलाई लेके लगा ले चेहरे पे तो बहुत ही अच्छा रहता, लेकिन हम लगा नहीं पाते, भूल जाते। लेकिन मलाई अगर ये 2-3 दिन लगा ले तो एकदम फेस जो है एकदम बढ़िया हो जाता है और मुलायम हो जाता है, कहीं से फटने का और सर्दियों में वो कुछ डर नहीं रहता। तो यहाँ पे देखो ये हल्का सा कोहरा पड़ रहा है और ट्रैक्टर जा रहे थे दोनों। तो आज थोड़ा सा लेट से गए। तो यहाँ पे ये देखो साफ़ सफाई हो गई, टेबल साफ़ कर दी। टेबल साफ़ रहती है तो अच्छा रहता है। ये यहाँ पे झाड़ू पोछा सब हो गया है। और इस टाइम ना चाय के चक्कर में देर हो जाती है, फिर चाय पीते हैं, फिर चाय पीते हैं। सोनू ये चाय के साथ में पराठा भी खाने लगे। सोनू रात में कल नाराज़ हो गए थे, कल चले गए थे। तो सुबह आए तो सुबह लग गई भूख। कल खाया था कि नहीं खाया था पता नहीं। तो सुबह भूख लगी तो ये अपना पराठा और चाय पीने लगे। ये पहले चाय पीते नहीं थे, अब देखो अब इनको चाय की चाय, जैसे छुट्टी आते थे चाय देते तो चाय पीते नहीं थे। ये फोटो अब ये बहुत शौकीन चाय के, जब देखो तब चाय, जब देखो तब चाय। 4 लोग बैठे, 6 लोग बैठे, चाय भेजो, चाय भेजो। ये फोटो खींच रहे हैं या किसने खींची? तुमने हमारी फोटो खींच दी आईफोन में। आईफोन। और यहाँ पर हमने सोचा कि लाओ पहले मेहंदी लगा लें, फिर नहाने के लिए जाएंगे। और मेहंदी को लगा के 30-35 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, नहीं तो बाल सूखे और बेजान हो जाते हैं। हाँ कौन है जाकर मार दो। अरे क्या बता के नींद नहीं करोगी? हाँ वो सपने में झापड़ खाए और रियल यहाँ हो गया। सपने में झापड़ खाओ, कान बंद हुई वो। हाँ और इधर सपने में चोट खाया और ये देखो दादे का नाम बोला। हाँ जहू का 3:45 बजे जो, हाँ जौता हमने नई बात सुनी सपने में, सपने वाली। हाँ और ये देखा कि मेरा अंगूठा बहुत दर्द हो रहा। The wireless device has connected successfully. और उखड़ गया। और फिर जब हम रियल में जब दर्द सहते नहीं बर्दाश्त हुआ तो आँख खुल गई तो देखो सही बात दर्द हो रहा। बहुत तेज दर्द हो रहा, समझ में नहीं आता रात में हम करें इसको क्या। मारो कौन है झापड़ सपने में? एक बूढ़ा ने ले वो। हम वो पूरा वो पहने थे, शादीशुदा होके आए थे, लहंगा वहंगा सब पहने थे पूरा। तो वो 2 बहुओं को बैठाई, हमको बैठाई, एक बगल में बहुओं को बैठाई। तो कह रहे हैं तुम लोग ने जायदाद के मारे शादी करी है। तो हम लोग पर उसने मार दिया कस के। उसने कहा कि हमने जायदाद के मारे शादी करी, उसने हमको मार खिलवा दी। तो हम रोने लगे, हमने कहा नहीं हमने जायदाद के माता पिता के मारे सेवा करने के लिए हमने शादी करी, मेरे माता पिता नहीं है। और बस फिर वो उसने तो गले लगा लिया, मगर झापड़ का असर तो अब भी है, उसको पड़ी फिर मार, मगर असर मेरे हो गए। ये इतना चीज ना मेरा सुन्न हो गया है। ये हुआ है मेरे साथ 4 बजे। अरे वो सर्दी में हुई गो है, सुन सर्दी में ही अंगूठा। हाँ अंगूठा अंगूठा जब तो वो गाना ऐसा कोई पैसा दे जाए तुम्हारे सपने में तो ना कितना बढ़िया रहा है। हाँ कुछ अच्छो कट जाए सपने में, जहाँ पर देगा बताओ। इतना मेरा हमने कहा रियल सही वजह धूप में यहाँ बैठी हो तने को भाई, इतना दर्द मेरा सुनना पता नहीं कौन ऐसा हो तो जो सपने में यहाँ तो मारो देख ले हो। जब तक मेहंदी घोली तब तक आकांक्षा अपना बता रही थी, अपनी बातें कर रही थी। तो सपने में देखा उन्होंने तो वही सपना अपना बता रही थी। फिर हमने कहा कि चलो मेहंदी लगा ली। ये वाली मेहंदी जो है नुकसान नहीं करती है,
इसको लगा लो, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, फिर धुल डालो। और मेहंदी जो बालों में लगाते हैं ये अच्छी होती है, मारवाड़ी मेहंदी या नेहा मेहंदी ले आओ पंसारी के यहाँ से, तो बढ़िया होती है। या तो फिर पत्ती वाली मिल जाए तो इसको लगा के, और जैसे इससे पोषण भी मिलता है बालों को, ये लगानी चाहिए, लेकिन हम लगा नहीं पाते हैं। कभी कभी जब मन होता है तो लगा लेते हैं। एक तो आजकल सर्दियाँ चल रही तो और भी नहीं। तो यहाँ पे ये मेहंदी लगा लेंगे, और हाथों से ही लगाते हैं हम, हाथों से लगा लेंगे। और सुबह का काम निपट जाता है, सुबह का काम निपट गया है, बस नहाना है, नहाना बाकी है। नहाना, पूजा पाठ और थोड़ा बहुत खाना पीना तो बन ही जाता है। आज नहाने से पहले ही थोड़ा सा बना लिया था। और यहाँ पे फिर बाल धुलने के बाद में सुखाने आ गए, तो सुखाने के लिए तो थोड़ा सा हमने कर ला धूप में खड़े हो जाएं। तो यहाँ पे धूप में खड़े थे तो ये सोनू का बोल रहे थे, सोनू टकला दिखाओ। सोनू का टकला दिख रहा था तो इसलिए सोनू दिखा रहे थे कि देखो, क्योंकि इनके पापा ख़त्म हो गए तो ये बाल निकलवाना पड़ा। तो ऐसे तो घुटवाते ही हैं। तो सोनू अभी बाल निकले नहीं हैं, तो टोपा हम बोले थे टोपा ओपा लगाओ, तो बोला था टोपा पिछले साल वाला तो खो गया, अभी इस साल जो है ख़रीदेंगे। अभी तो यहाँ पे धूप अच्छी लग रही थी, बहुत बढ़िया नहीं निकली थी लेकिन फिर भी निकली थी। और यहाँ पर बात कर रहे थे अयान मॉम एंड ब्यूटी की। तो कैमरा 1.5 लाख वाला है। तो यहाँ पे देखिए कि जैसे औरतें हैं इतना ज़्यादा परेशान छोटी मोटी बातों से नहीं होती हैं, सब कुछ संभाल लेती हैं, सब कुछ करती हैं। लेकिन जब बड़ी बात होगी तभी औरतें जो हैं परेशान होती हैं, तो कुछ समझ में नहीं आता क्या करें, और तभी डिप्रेशन हो जाता, तभी वो परेशान हो जाती हैं। अगर पति प्यार से बात नहीं करता है, पति नहीं ध्यान रखता है, या कुछ ऐसा कुछ समझ में आता है, और जैसे कोई अगर बात ऐसी होती है तो वो जल्दी समझ में आ जाती है। पता है कुछ अच्छा करोगे तो जल्दी समझ में इतनी जल्दी नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने कुछ गलत किया तो बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। तो इसलिए वो बोल रही थी कि बच्चे को तबीयत ख़राब है, जैसे अपनी तबीयत ख़राब है, तो हाँ चलो ये तो सब चलता रहता है। लेकिन इतना ज़्यादा डिप्रेशन में अगर कोई है औरत तो उसमें कुछ बड़ी बात है। लेकिन हाँ, हम लोग बता नहीं पाते हैं। पता है सबके साथ ये समस्या है, सभी के साथ होती है, लेकिन हम लोग बता नहीं पाते हैं, किसी के सामने बोल नहीं पाते हैं। तो हम लोग फिर अंदर अंदर कुढ़ते रहते हैं। और पता है जब ऐसी कोई बात होती है तो कोई ससुराल में या मायके में कोई किसी का साथ नहीं देता है, चाहे कुछ भी हो। तो इसलिए कि अपने आप को आप ही सब संभालना पड़ता है। इसलिए हम लोग परेशान हो जाते हैं कि कैसे करें, क्या करें, कुछ जब समझ में नहीं आता है, क्योंकि कोई किसी का साथ नहीं देता है। और जब हम लोग शादी करके आते हैं तो हम लोग जो है सोचते हैं कि हाँ पति के लिए कोई परेशानी ना हो जाए, पति हमारा परेशान ना हो जाए, हम उसके लिए सोचते हैं। लेकिन जब हमारी तरफ से ध्यान हटता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती। फिर ये समझ में नहीं आता कि क्या करें, किसके लिए करें। और हम लोग जो है खुल के बोल भी नहीं सकते हैं कि हाँ जैसे ऐसी बात है, हर चीज़ नहीं बताई जा सकती है, और सोशल मीडिया पर तो बिल्कुल नहीं बताई जा सकती है। तो इसलिए वो बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन वो बोल नहीं पा रही हैं, सामने कह नहीं पा रही हैं, इसलिए अंदर अंदर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती, तभी तबीयत ख़राब हो जाती है लोगों की। तो हमने ये देखा है, इसीलिए हम अपने एक्सपीरियंस से कह रहे हैं, क्योंकि औरतें किसी से कुछ कह नहीं सकती। तो इसी के साथ में चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। ऊपर बैठे थे तो बैठे बैठे वहाँ पे हमने कहा चलो कुछ खा लें।